बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। व्यूवर, आज की वीडियो में NSCR की पर्चियां और दफ्तर से मिलने वाला टोकन और ख़ास तौर पर 8171 से इमदाद लेने का तरीका यानी 14,000 रुपये लेने का तरीका के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके साथ आप ये 14,000 रुपये कौन से दो तरीक़ों से निकलवा सकते हैं उसके ऊपर भी बात होगी। आप पहले से जानते हैं, लेकिन 8171 के ऊपर आप ये मैसेज करते हैं और आपको इमदाद नहीं मिल पाती। अगर ये वाली वीडियो आज सुन लेते हैं तो आपके तमाम तर शक व शुबहात क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त में आप मैसेज करेंगे आपको इस मालूमात के साथ सुनने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि अगर आप हकदार हैं तो आपको इमदाद ज़रूर मिलेगी। उससे पहले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वक्त में हमारे चैनल से नई अपडेट और मालूमात की वीडियो बराह रास्त और बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर सवाल है तो ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये वीडियो को वायरल करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। सबसे पहले सुन लें, 8171 की सर्विस अप्रैल 2020 में कोविड लॉकडाउन में नाफिज की गई, शुरू की गई, अमल में लाई गई। उस वक्त आप 8171 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर एमरजेंसी कैश 2020 का एमरजेंसी कैश में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हुए। ये 2020 की बात है, इमदाद आई, कुछ लोगों को मिल सकी, ना मिल सकी, वो एक अलग मामला रहा। 2021 में जब इमरजेंसी कैश दोबारा खोला गया तो उस वक्त सिर्फ ख़वातीन को ही इस प्रोग्राम के ज़रिए 8171 के ज़रिए शामिल किया गया। इसके अलावा एहसास कफ़ारत में आप 14,000 नहीं ले सकते थे या किसी और प्रोग्राम के लिए अभी तक 2021 में जून अगस्त तक इस प्रोग्राम को, इस सर्विस को 8171 को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, दिसंबर 2021 से लेकर तकरीबन को मार्च 2022 तक 8171 को इस्तेमाल किया गया एहसास राशन रियायत के लिए। लेकिन जब से ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने 8171 को अपील के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अपील किस मुतल्लिक़ है मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉक अकाउंट, इसके साथ साथ नाअहल और जांच पड़ताल या हुकूमती 8 फिल्टर की वजह से, वजूहात की वजह से, बरून मुल्क सफ़र, गाड़ियाँ, अर्जेंट कार्ड या दीगर इस तरह की शराइत की वजह से जो लोग रह गए थे उनके लिए 8171 का ऑप्शन खोला गया। ये तो आपको समझ आ गई होगी। हाँ, इसके अलावा जो नए लोग हैं उन्हें दफ्तर जाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके साथ साथ 8171 की अहमियत ये भी है कि हुकूमत का जब भी आपको अहलियत का या आपको नाअहल करने का पैगाम आता है वो भी 8171 के कोड के अलावा किसी और कोड से नहीं आता, 8171 ही से आता है। हाँ, NSCR और टोकन ये दो चीज़ें, इसका फ़र्क समझना भी आपके लिए लाजमी है। NSCR की जो पर्ची है वो जो टीमें घर घर सर्वे करके गई थी वो तकरीबन कुछ दिसंबर माफ़ कीजिएगा 2021 के आखिरी महीनों में 11वें महीने में क्लियर हुआ है, जो कि मुल्क गिर एक सर्वे था NSCR का, उसमें आपको पर्चियाँ दी गई थी। इसके अलावा जो NSCR का रजिस्ट्रेशन टोकन है वो तहसील की सतह पर जो सेंटर हैं वहाँ से आपको कंप्यूटराइज टोकन मिलता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट आपका सर्वे होता है दफ्तर से, जो टीमें घर घर आती हैं वो आपका रिकॉर्ड लेके जाती हैं, आपको एक नॉन कंप्यूटराइज, बगैर कंप्यूटराइज रसीद देकर जाती हैं और दोबारा आपका रिकॉर्ड आगे भेज। अगर आप 8171 से मैसेज भेजने के साथ अहल हो जाते हैं या दफ्तर से हो जाते हैं, यानी कि जो इस वक्त मैसेजिंग का सिलसिला जारी है, आप अपील दायर करते हैं, वाकई आप हकदार हैं तो आप इस प्रोग्राम में अहल होते हैं, या दफ्तर से किए गए सर्वे के मुताबिक आप अहल हो जाते हैं, आपकी बात जो 14,000 है वो आपको या तो जो हुकूमत ने अलाट किए हुए सेंटर पर जो एजेंट बैठे हैं वहाँ से मिलेंगे, चाहे वो HBL के हैं या अल्फला के हैं, या फिर ATM से भी निकलवा सकते हैं।